हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में 3 भाग हैं, अल्कोहल और फिनॉल। क्योंकि इन दोनों का क्रियात्मक समूह सेम है, OH समूह आता है इसमें, जिसको हाइड्रोक्सिल समूह या अल्कोहल समूह कहा जाता है। तो अल्कोहल और फिनॉल लगभग एक जैसे हैं और ईथर एक इसमें नया क्रियात्मक समूह है। वैसे तो बेसिक वाले पोर्शन में मैं आपको ये दोनों क्रियात्मक समूह बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, बट चूंकि हमारे सिलेबस में जिस हिसाब से दिया है हम उस तरह से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप लोग अपनी कॉपी में, चैप्टर 11 जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अल्कोहल से, है ना। सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया है कि अल्कोहल जो होते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। पहले तो मैं थोड़ी सी जनरल चीज़ आपको बता दूं कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनका सामान्य सूत्र इस तरह से होता है, ROH, है ना। ये सामान्य जनरल सूत्र है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि R को हम कहते हैं एल्किल और OH को कहा जाता है अल्कोहल, ठीक है। और जब इनका IUPAC नाम कहा जाता है तो एल्किल तो हो जाता है एल्केन और OH के स्थान पे लग जाता है ऑल, तो एल्केन धन ऑल बराबर क्या नाम हो जाएगा, एल्केनॉल, है ना। इसको बोलेंगे हम एल्केनॉल, यानी मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। याद है हमको अच्छी तरह से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अल्कोहल्स के वर्गीकरण से, है ना। अल्कोहल का वर्गीकरण, तो अल्कोहल के वर्गीकरण में ये बताया गया है कि OH समूह की उपस्थिति के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल बॉन्ड OH समूह की उपस्थिति के आधार पे अल्कोहल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, है ना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो ये जो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CH3OH, क्या बोलोगे आप इसको हम कहेंगे मेथेनॉल या मैथिल अल्कोहल। या मान लीजिए मैंने लिख दिया C2H5OH, तब हम इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। या इसी तरह से देखा जाए तो C3H7OH, है ना, क्या नाम, प्रोपेनॉल या प्रोपिल अल्कोहल आता है। तो हमको बहुत अच्छे से हम 10 तक की लिस्ट इसकी कंप्लीट कर सकते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल की खासियत ये होती है कि जिसमें 2 बार OH समूह आता है वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। एक नाम देती हूँ मैं आपको बनाने के लिए, एथेन 1,2-डाइऑल। एथेन 1,2-डाइऑल कैसे बनाएंगे हम इसको, IUPAC से नाम बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ पुरानी कुछ वीडियोस में। तो एथेन यानी 2 कार्बन, 1 पे और 2 पे आपको लगाना है OH समूह, तो 1 और 2 पे हमने OH लगा दिया और इसकी संयोजकता कंप्लीट की, है ना। इस तरह से संयोजकता कैसे पूरी करते हैं कि कार्बन के आसपास कितने बंध आने चाहिए, 4, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो ये देखो हम इस तरह से H लगा देते हैं और इसको सरल करके हम कैसे लिखेंगे, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हो गया आपका 1,2-डाइएथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की खासियत क्या होगी कि जिसके अंदर 3 बार OH समूह आते हैं। तो इसके लिए एक नाम है हमारा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो कैसे बनाएंगे नाम, 1 2 3 और फिर इन 1 2 3 तीनों कार्बन परमाणुओं पर हमको क्या लगाना होगा, OH समूह, है ना। इस तरह से हम तीनों कार्बन परमाणुओं पर OH समूह लगा देंगे और जब हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो ये देखिए इस तरह से कार्बन के आसपास 4 बंध कंप्लीट हो चुके हैं। और जब हम इसका सरल रूप लिखते हैं तो CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH, है ना। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके कुछ स्पेशल नाम भी बताए हैं, तो जानते ही होंगे आप लोग सभी, क्या नाम है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल या सिर्फ ग्लाइकॉल भी हम इसको कहते हैं। नाम याद रखना आप लोग कि इसका स्पेशल नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल और इसका नाम भी सबको याद आ गया होगा, इसको हम कहते हैं ग्लिसरीन, है ना। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मोनोहाइड्रिक एंड डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये अल्कोहल यानी OH समूह की उपस्थिति के आधार पे 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, है ना। अब इसमें ये बताया गया है कि जो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। उस वीडियो में भी मैंने आपको यही सेम चीज़ बताई थी कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं उसे हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से 3 भाग है देख लेते हैं हम। पहला आता है आपका
प्राथमिक अल्कोहल, है ना, जिसको हम 1,0 अल्कोहल भी कहते हैं, या हम इसको P0 अल्कोहल भी कहते हैं। P का मतलब प्राइमरी, 10 का मतलब 1 डिग्री का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। फिर दूसरे वाले का नाम क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल, तो इसको 20 या सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। और तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल, यानी 30 या T0 अल्कोहल, है ना। अब इनके सामान्य सूत्र वैसे तो आते हैं, पर फिर भी मैं आपको बताती हूँ। RCH2OH ये प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र है। द्वितीयक अल्कोहल का सूत्र ये होता है R2CHOH, और तृतीयक अल्कोहल का सूत्र होता है R3, है ना, फिर COH, है ना, मिक्स तो नहीं हो, चलो नीचे लिख देती हूँ मैं आपके लिए R3COH। अब यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना सभी, अभी क्योंकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो आपकी किताब में दी है, उसमें ये बताया गया है कि कुछ सूत्र दिए जाएंगे, आपको पहचानना है कि प्राथमिक अल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है, तृतीयक कौन सा है, ठीक है। तो मैं आपको पहचान बताती हूँ। जहाँ कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड CH2OH दिख जाए वो प्राथमिक अल्कोहल की पहचान है ना, 10 अल्कोहल की पहचान है। द्वितीयक अल्कोहल की पहचान क्या है कि ये वाला जो कार्बन है CHOH, अब भले ये दोनों किसी से भी जुड़े हों, से कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे 2 एल्किल मूलक है और भी कुछ भी हो सकता है। तो द्वितीयक अल्कोहल की पहचान क्या है, CHOH। प्राथमिक अल्कोहल की पहचान CH2OH, और तृतीयक अल्कोहल की पहचान क्या होगी कि ऐसा ही C और OH, ये तृतीयक अल्कोहल की हमारी पहचान है। मैं आपको अभी फिलहाल नामकरण नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि अल्कोहल का जब हम लोगों ने बेसिक वाला जो टॉपिक पढ़ा था उस वीडियो में मैंने सब कुछ ये आपको नाम वाम बनाना सिखाए थे। अभी सिर्फ ये सब चीज़ें इसलिए रिपीट की जा रही हैं कि ये हमारे कोर्स में है, इसलिए इसको किताब के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। चलिए, अब ये तो हो गए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल। अब एक और इसमें नई चीज़ बताई गई है, एलिलिक अल्कोहल क्या होते हैं, है ना। शब्द पे ध्यान देना, एलिलिक अल्कोहल। देखिए, एलिलिक अल्कोहल्स मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी हो और OH समूह भी हो, उसको कहते हैं एलिलिक अल्कोहल। चाहो तो कॉपी में लिख लो कि ऐसे अल्कोहल्स जिनमें कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में द्विबंध के साथ साथ OH समूह उपस्थित होता है, उसको हम एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। इसमें एलिलिक प्राथमिक अल्कोहल का सूत्र आपकी किताब में दिया है, देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर दिया है CH2OH, है ना। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एलिलिक प्राथमिक अल्कोहल। देखो, प्राथमिक अल्कोहल क्यों, CH2OH है ना इसमें, तो CH2OH याद रखना, इस बात को कभी मत भूलना। द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल को कैसे पहचानोगे। चलिए, IUPAC नाम इसका ढूंढे हम, क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 in 1 ऑल, या 2 in प्रोपेन नहीं आएगा, गलत बोल दिया मैंने, इसका नाम बनेगा 2 in प्रोप 1 ऑल। देखिए, वरीयता क्रम श्रेणी हम लोगों ने पढ़ी है, तो वरीयता क्रम श्रेणी में जो डबल बॉन्ड है उसकी तुलना में अल्कोहल की वरीयता ज़्यादा है, अल्कोहल ज़्यादा पावरफुल है, तो प्रोप जो मुख्य शाखा है उसके साथ में ऑल आना चाहिए, तो 2 in प्रोप 1 ऑल इसका सही नाम होगा। अच्छा, एक और सूत्र बताया गया है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH के साथ में दिया है एक और CHOH, और यहाँ दिया है CH3, ठीक है। अब ये सूत्र दिया है, इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे, तो द्वितीयक अल्कोहल है क्या ये, वैसे IUPAC नाम बनाने को नहीं आएगा आप लोगों को ये सब, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, ये द्वितीयक अल्कोहल है। क्यों है, ये देखो जरा, CHOH है ना, तो CHOH होने के कारण इसको हम द्वितीयक अल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं। इसका नामकरण पूरा करें तो देखिए जरा, लंबी श्रृंखला का हमने चयन किया, है ना। लंबी श्रृंखला का चयन करने के पश्चात ये पहला कार्बन है जिसपे मैथिल भी है, और ये दूसरा कार्बन जिसपे इन भी है, और 3-4 कार्बन की लंबी, गलत बोल दिया मैंने, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो इसका नाम होगा 3 in ब्यूट 1 ऑल, 3 in ब्यूट 1 ऑल, क्योंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सेकंड पे ऑल है और थर्ड पे इन है,
तो 3 इन ब्यूट 1 ऑल इसका नाम होगा, है ना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल का फॉर्मूला इस तरह से दिया है इन्होंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में COH, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी मैथिल है और यहाँ पर भी मैथिल है। देखिए जरा, द्वितीयक अल्कोहल की पहचान क्या बताई मैंने आपको, CHOH, है ना। तृतीयक अल्कोहल की पहचान क्या होगी कि C और कार्बन के तीनों बंध जो है वो किसी अन्य कार्बन से जुड़े होंगे, ये इस तरह से, और फिर OH सम होगा, तो ये तृतीयक अल्कोहल है। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका नामकरण करते हैं अपन। ये हो गई आपकी लंबी श्रृंखला। ये कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे हम, इसको कहेंगे पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो इसका नाम होगा 3 in 2 methyl ब्यूट 2 ऑल, 3 in 2 methyl ब्यूट 2 ऑल। वैसे तो मैं आपको एक बार फिर बोल रही हूँ कि हमारी किताब में IUPAC नाम नहीं दिए हैं और ना ही हमको बनाने के लिए आएंगे 12वीं कक्षा में, लेकिन फिर भी हमको आना सब कुछ चाहिए। सिर्फ हमको ये पहचानना है कि प्राथमिक अल्कोहल किसको कहेंगे, जहाँ CH2OH हो वो प्राथमिक अल्कोहल, जहाँ CHOH हो वो द्वितीयक अल्कोहल, और जहाँ पर ऐसा हो वो तृतीयक अल्कोहल, है ना। और यदि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल के साथ साथ यदि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो फिर उसको हम बोल देंगे एलिलिक अल्कोहल, है ना। और जितने भी एलिलिक अल्कोहल्स होते हैं ना, वो सभी sp3 कार्बन परमाणुओं से मतलब वो sp3 संकरण शो करता है। वह कार्बन जिसमें द्विबंध भी पाया जाता है वो sp3 संकरण को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए, अब एक और इसमें वर्गीकरण बताया गया है, बेंजोइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, है ना। बेंजीलिक अल्कोहल मतलब बेंजीलिक अल्कोहल वो होते हैं, एलिलिक हो गया। अब हम बात करते हैं बेंजीलिक अल्कोहल्स की। बेंजीलिक अल्कोहल वह होंगे जिसमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल तो ऑब्वियसली होगा, पर साथ में बेंजीन भी प्रेजेंट होगा। देखो, एलिलिक अल्कोहल में प्राथमिक अल्कोहल है, द्वितीयक भी है, तृतीयक भी है, पर साथ में डबल बॉन्ड भी है। बेंजीलिक अल्कोहल में क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ तीनों तरह के अल्कोहल्स यहाँ पे बताए जाएंगे। तो देखो, प्राथमिक अल्कोहल की पहचान क्या है भाई, CH2OH, है ना। तो इस कार्बन पे आप क्या जोड़ दो, ये बेंजीन रिंग। ये हो गया आपका बेंजीलिक अल्कोहल का प्राथमिक वाला ग्रुप, है ना। बेंजीन के ऊपर CH2OH, तो इसको हम कहेंगे बेंजीनॉल, है, या बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, या हम इसको बेंजीनॉल भी कहेंगे। देखो, इसको फिनॉल नहीं बोल सकते ना, बेंजेनॉल इसका नाम होगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि इसकी पहचान है CH2OH। अब द्वितीयक अल्कोहल की पहचान क्या है, CHOH। तो देखो, CHOH, है ना। अब दो रिंग है, तो एक तो जुड़ा है समझ लो CH3 से और एक जुड़ा है आपके बेंजीन से। तो इसको बेंजीन रिंग से इस तरह से हम जोड़ देते हैं, इस प्रकार से, है ना। तो देखो, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें OH भी है और ये दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल माना जाएगा। और तृतीयक अल्कोहल किसको बोलेंगे भाई, तृतीयक अल्कोहल ऐसा होगा कि एक तो OH है ना, ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 है, और इधर क्या है, इधर वही आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये है आपके बेंजिलिक अल्कोहल। इसके नामकरण में ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपको वर्गीकरण समझाने के लिए हमने ये सब कुछ लिखा है। हमको अच्छे से याद हो गया प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान क्या है। तो चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हमारी बुक में एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताया गया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन, याद रखना एथिलीन। और एथिलीन में से जब एक H कम हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम वाइनिल। क्या बोला जाता है इसको, PVC याद है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का सूत्र क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये PVC था, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल का मतलब होता है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH। और अगर यहाँ पे OH लगा दूं तो क्या नाम हो जाएगा, वाइनिल अल्कोहल। तो हम इसको कहेंगे वाइनिल अल्कोहल। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक दिया है हमारी किताब में फिनॉल और फिनॉल के प्रकार, है ना। हेडिंग किताब के हिसाब से हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। फिनॉल और साथ में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और
ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कैसे होते हैं उसको हम देखते हैं। वैसे ईथर भी दिया है, पर ईथर को मैं आपको जब ईथर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तभी पढ़ाऊंगी। फिनॉल क्योंकि अल्कोहल से रिलेटेड है इसलिए हम उसको पहले देख लेते हैं। तो फिनॉल कैसा होता है भाई? मोनोहाइड्रिक फिनॉल ऐसा, जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH हो तो उसको हम कहेंगे फिनॉल, है ना, C6H5OH फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसको कहेंगे? देखो जरा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH है ना, और यहाँ CH3 है तो इसका नाम पता है क्या होगा? 2-मेथिल फिनॉल। ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ये दोनों 2-मेथिल फिनॉल, या हम इसको मोनोहाइड्रिक फिनॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक वो होते हैं जिनमें OH समूह सिर्फ एक बार आता है। अब डाइहाइड्रिक फिनॉल का एग्जाम्पल बताया गया है, ये OH इधर भी और OH इधर भी, तो है ना ये डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक कैसे? 2 बार OH समूह है। IUPAC नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि दोनों के लिए OH समूह का इस्तेमाल, OH के लिए हाइड्रोक्सी शब्द का प्रयोग किया और बेंजीन रिंग है तो 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन की या ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कैसा होगा? 1, 2, 3 इस पोजीशन पे दिया है ना, पोजीशन कोई भी हो हमें उस हिसाब से नंबरिंग करनी है। 1, 2 की 3 पे नहीं है, 4 पे है, तो 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, तो फिनॉल भी कह सकते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो ये नामकरण इजीली समझ में आ गए। ईथर दिया है इसके बाद में, लेकिन मैं अभी आपको ईथर नहीं पढ़ाऊंगी, पहले अल्कोहल फिनॉल पूरा हो जाए फिर अपन ईथर पे पढ़ते हैं। अब पाठ्य निहित प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत कीजिए, है ना। किताब के अकॉर्डिंग अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। सिर्फ मैं आपको एक हिंट देती हूँ, क्या करना है आपको, अगर किसी सूत्र में CH2OH दिखे तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल है, अगर किसी सूत्र में ऐसा दिखे CHOH तो वो द्वितीयक अल्कोहल है, और यदि कोई सूत्र में C के साथ भले कुछ भी जुड़ा हो लेकिन एक बार OH हो तो वो क्या होगा? वो तृतीयक अल्कोहल होगा। तो इस पाठ्यनीति प्रश्न का जो 11.1 जो टॉपिक है, जो प्रश्न है, वो आपको सॉल्व करना है ना। और भी दिए हैं, आप ढूंढ लेना इसमें जितने भी दिए हैं। एक और दिया है, उपरोक्त उदाहरणों में से एलिलिक अल्कोहलों को पहचानिए। एलिलिक अल्कोहलों को कैसे पहचानोगे? ऐसे कि कहीं आपको अगर डबल बॉन्ड भी दिखे और डबल बॉन्ड के साथ OH भी दिखे तो वो एलिलिक अल्कोहल है। जैसे वाइनिल अल्कोहल है जो अभी बताया था मैंने, OH भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, और एलिलिक प्राथमिक अल्कोहल है कि एलिलिक द्वितीयक है कि तृतीयक है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को पहचानने के लिए ये सूत्र एकदम क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे इस एक्सरसाइज को। उसके बाद में अल्कोहल्स के IUPAC नाम दिए हैं, तो ये टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिनॉल के भी IUPAC नाम दिए हैं, ये भी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे बेसिक वाले वीडियोज़ को जब आप देखोगे और उसको देखने के बाद फिर इस पूरे चैप्टर को पढ़ना तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर पाओगे, है ना। उसके बाद में निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम की सूची बनाइए, तो ये भी हम लोग एक तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम शुरू करते हैं, जो हमारा मुख्य टॉपिक है अल्कोहलों का विरचन। विरचन क्या होता है? विरचन का मतलब होता है अल्कोहल्स को बनाने की मुख्य विधियां, उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारी मुख्य विधियां हैं, जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल्स को बनाने की विधियां। अल्कोहल का विरचन, विरचन का मतलब होता है बनाना। कैसे बनाते हैं? तो अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, है ना, किसी भी अम्ल की उपस्थिति में जब उसका जल अपघटन करते हैं, किसका? किसी एल्कीन्स का, है ना। तो पहला हम लिखेंगे एल्कीन का अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। देखो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है,
लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में दिया है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ये बिल्कुल मार्कोनी क्राफ्ट नियम के अनुसार ही होता है। कोई भी एल्कीन का सूत्र लिखो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका प्रोप 1 इन। इसका करा दो आप जल अपघटन। जल का सूत्र क्या होता है H2O, पर हम यहाँ पे लिखते हैं HOH। और यहाँ पर क्योंकि अम्ल उत्प्रेरित की बात चल रही है तो किसी भी तनु अम्ल की उपस्थिति ले लो, यहाँ पे लिख देते हैं अपन तनु H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है तो मार्कोनी क्राफ्ट नियम क्या होता है कि ये धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग है। ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जाके ऐड होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, और धनात्मक भाग उस कार्बन पे ऐड होता है जिसके पास उसकी तुलना में कम हाइड्रोजन है। यानी योग हमेशा कहाँ होगा? द्विबंध पर। तो क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ पे ये बनेगा CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CH2 ऐसा था ना, ये बंध उठ के यहाँ आ गया, ये तो हो गया OH, और एक H इधर ऐड हुआ तो ये यहाँ बनेगा, तो ये बन गया आपका 2 प्रोपेनॉल, है ना, 2 प्रोपेनॉल। तो ये हो गया आपका पहला अम्ल उत्प्रेरित जल योजन। इसके बाद में कार्बोनिल यौगिकों से जो हाइड्रोबोरेन की रिएक्शन है वो ज्यादा काम की नहीं है। सेकंड जो हमारा हेडिंग है क्या बताया गया है? कार्बोनिल यौगिकों से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्बोनिल यौगिकों से। यही प्रश्न है जो आने जैसा है ना, अलग अलग तरह से पूछते हैं। अब मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया था तब ये बताया था कार्बोनिल यौगिक किसको कहते हैं, तो एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन्स को कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करा लो, ऑक्सीकरण करा लो, तो हर कंडीशन में अल्कोहल बनते हैं। अब सेकंड वाले का पहला हम पढ़ते हैं, ए भाग। क्या पढ़ना है हमको? इनके अपचयन द्वारा, है ना। देखो एल्डिहाइड, मैं यहाँ पे सूत्र लिख देती हूँ तो ज्यादा आसान होगा। एल्डिहाइड आप लोग कॉपी में पूरा प्रॉपर लिखो, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना और सुनते सुनते लिखना भी कि भैया जब एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, और जब कीटोन का अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। ऐसे ही जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो प्राथमिक अल्कोहल, और कीटोन का ऑक्सीकरण करेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। अब इसके रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? अपचयन या ऑक्सीकरण हमेशा किसी न किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही होते हैं, है ना। तो पहले अपन एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं। देखो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र RCHO। जब RCHO का अपचयन कराते हैं, है ना, किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में हम क्या लेंगे? उत्प्रेरक के रूप में या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो या प्लेटिनम ले लो, कोई भी आप उत्प्रेरक ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपकी मर्जी, आप इसकी जगह प्लेटिनम भी ले सकते थे, पैलेडियम भी ले सकते थे, या फिर इसके अलावा निकिल धातु भी ले सकते थे, आपको जो ठीक लगे वो ले लो। तो जब किसी एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। देखो कैसे बनेगा? RCH2OH, ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। कैसे बना? मान रख के देखें, R के स्थान पे रखते हैं अपन CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस 2H, है ना। मान लो मुझे यहाँ पे प्लेटिनम रखने का मन है तो मैंने प्लेटिनम लिया, क्या होगा? 2H है ना, एक H C से जुड़ेगा और एक H O से जुड़ेगा, ठीक है। तो CH3 तो है ही, CH के पास एक H आ गया तो CH2, और O के पास एक H आ गया H, तो बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। CH2H क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल ही तो होता है। तो ये हो गया एल्डिहाइड का अपचयन। कीटोन का भी देख लो, कीटोन का सामान्य सूत्र होता है RRCO, O भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अपचयन करा दो यहाँ पर, है ना, वही आपको जो अच्छा लग रहा है। मान लो मुझे प्लेटिनम पसंद है, मैंने प्लेटिनम लिखा, तो एक H जुड़ेगा C पे, एक H जुड़ेगा O पे, तो क्या हो जाएगा? ये बनेगा RRCHOH, बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि योग हमेशा द्विबंध पे होता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है ना, इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। मान रखें अपन, तो R के स्थान पे हमने रखा CH3CO। पहचानते हो क्या है ये? है एसीटोन,
है ना, ये एसीटोन है, और ये जो CH3CHO था ये क्या था, ये था एसीटल्डिहाइड, है ना। तो एसीटोन से बनता है द्वितीयक अल्कोहल, एसीटल्डिहाइड से बनता है प्राथमिक अल्कोहल। ये लो, इसका अपचयन करा दिया हमने। इसका अपचयन कराते हैं प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में, तो एक H इसके साथ, एक H इस O के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH3CHOH। ये बन गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल, जिसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कार्बोनिल यौगिकों से हम इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन हो गया। अब एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एक और रिएक्शन है इसमें, इसी के अंतर्गत आती है दूसरी अभिक्रिया। ये ए था, अब इसी का बी रूप में आपको यहाँ थोड़े से मैं बता देती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के और एस्टरों के अपचयन से, है ना, हेडिंग डालोगे आप COOH और एस्टर का सूत्र COOR के अपचयन से, सेम चीज आपको करानी है, कुछ नहीं करना है। कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड कीटोन भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है, क्योंकि जिसमें भी कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O समूह होता है वो कार्बोनिल यौगिक के अंतर्गत आते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप भी शामिल हैं। तो पहले अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अपचयन कराते हैं। ये देखो RCOOH, इसका अपचयन करा दो। अपचयन मतलब वही 2H के साथ इसकी क्रिया करा दो, और उत्प्रेरक ले लो आप, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, CHOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R 2H लिए ना तो CH2 और एक H हो जाएगा OH। अब ये एक एक्स्ट्रा O भी है भैया, तो 4H ले लेते हैं अपन। 4H का क्या करेंगे, 4H का अचार नहीं डालेंगे। 4H में से 2H तो इस O को लेके भाग गए, H2O के रूप में रिलीज हो गए, निकल गए। बचा क्या, O तो निकल लिया, अब बचा क्या R। देखो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, हमने कार्बन से एक ऑक्सीजन छीना है जिसकी संयोजकता 2 है, तो हमने एक ऑक्सीजन छीना तो बदले में उसको 2 हाइड्रोजन दिए, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। 2 संयोजी तत्व छीन लिया तो एक एक संयोजी तत्व के 2 अणु दे दिए, 2 परमाणु दे दिए, तो RCH2OH आया समझ में, है ना। मैं मान रख के भी आपको बताती हूँ इसमें कि अगर हमने यहाँ पे रखा CH3COOH एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, या एसिटिक अम्ल इसको हम कह सकते हैं। इस एसिटिक अम्ल का 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन करा दो, और कोई भी उत्प्रेरक ले लो, मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने लिया, तो क्या होगा, H2O तो निकल जाएगा, है ना। H2O जो है आपका वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा अभी बताया ना, कि एक ऑक्सीजन और 4 में से 2 हाइड्रोजन, ये तो निकल गए, बचे 2 हाइड्रोजन, तो वो बचे हुए 2 हाइड्रोजन किस रूप में बचेंगे, CH3CH2OH, है ना, एथिल अल्कोहल। अच्छा, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको पढ़ाए ये डायरेक्टली भी नहीं, मतलब सीधे सीधे नहीं पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं कि एसिटल्डिहाइड को एथेनॉल में कैसे परिवर्तित करोगे, या एसीटोन को आइसोप्रोपिल अल्कोहल में कैसे बदलोगे, या एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल में कैसे बदलोगे। तो हर तरह से हमको समझ में आना चाहिए, है ना। अब आता है हमारा एक और क्या बताया था, एस्टर का अपचयन। तो एस्टर का भी जब हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए यहाँ इतने से मैं बताती हूँ मैं आपको। एस्टर का सूत्र होता है RCOOR, है ना। इसका भी अपचयन करा दो, 2 हाइड्रोजन नहीं 4 लेना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन करा दो। कोई भी उत्प्रेरक ले लो, मान लो मैंने वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पर ये ना थोड़ा महंगा उत्प्रेरक होता है, कोई धातु हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक तो देखो कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो एक तो ये ROH हो गया, है ना, ROH एक तो बन गया आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अच्छा, यहाँ पे डैश का क्या मतलब होता है, डैश का अर्थ होता है कि दोनों एल्किल मूलक अलग अलग लिए हैं। अब बचा क्या, यहाँ बचा R, इस C के साथ 2H CH2 और एक OH, है ना। अगर ये रिएक्शन यहाँ समझ में नहीं आई है तो मैं इसको मिटा के बताती हूँ आपको।
यहाँ इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं उस समीकरण को। एस्टर का जल अपघटन, देखो एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। अगर यहाँ डैश है इसका मतलब दो अलग अलग तरह के हैं। हाइड्रोजन लिए हमने 4, तो 4 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं 4 बार अलग अलग। और क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा महंगा अभिकर्मक है, इसलिए हम उसके स्थान पर कोई भी धातु ले सकते हैं। मान लो मैंने निकिल लिया, अब ये देखो ये तो बन गया आपका ROH, है ना, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल R डैश OH। अब बचा क्या, ये R और ये दो H है, ये दोनों इस C के पास चले गए, है ना, RCH2OH। तो ये बचेगा आपका RCH2 और OH है, RCH2OH। मतलब अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3COO C2H5, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। नाम याद रखना, पढ़ाया था मैंने ये, एथिल एसीटेट का करा दो अपचयन 4 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, है ना। निकिल नामक उत्प्रेरक है, तो एक तो बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल C2H5OH, है ना, और एक क्या बन जाएगा हमारा, एक बनेगा CH3 और CH3 के साथ CH2OH। एथिल अल्कोहल ये भी है, एथिल अल्कोहल ये भी है, पर क्या डिफरेंस है, ये नॉर्मल एथिल अल्कोहल है ना, और ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल बन गया आपका इजिली। तो ये आज हमने क्या सीखा कि अल्कोहल का विरचन, साथ में थोड़ा सा इसका बेसिक भी, IUPAC नाम कैसे बनाते हैं, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल्स को हम लोग कैसे पहचानते हैं। दूसरी बात, कल की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, मेरी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। पर उसके लिए हमको पहले ये जितना भी आज बताया इसको पूरा प्रिपेयर करके कॉपी में 10 बार लिख लिख के रिएक्शन याद करना, तो ही आप ऑर्गेनिक को इजीली सीख पाओगे।